व्यक्ति ऐसे हैं जो नियम का पालन नहीं करते। सत्संग गए, कभी हाजिरी छोड़ दी, कभी दवाई छोड़ दी, कभी भजन छोड़ दो। एक दिन टाइम आ गो, अरे चलो छोड़ो, आज भजन कर लो, कल कर ली, ठीक है, कल भजन करने हुए भगवान भी कह देगा अरे छोड़ो, आज न चिल्लाने दो और कल देख ली। तुम्हारा क्या होगा? ऐसा ही तो होता चला रहा है। देखे ये गुरुदेव को आदत नहीं है। अभी देखा है धर्म क्यों कहा, अभी सुने कुमार का क्या हाल बना है, और जाकर के 2 घंटा की मोहलत दी है। अगर 2 घंटे में रिकॉर्ड वापस नहीं किए दाखिल तो आज शाम को इनको निलंबित कर दिया जाएगा और दूसरे को जो है अधिकार दिया जाएगा। आज इनकी आएगी, आज ये बचेंगे नहीं किसी हाल में। अगर क्योंकि इन्होंने आज गुरुदेव के आदेश का उल्लंघन किया है, और कल मैंने इन्हें 10 रिकॉर्ड इन्हें दाखिल किए थे। ये मेरे 10 व्यक्ति ऐसे हैं, परेशान हैं, इनकी आवश्यक जांच मुझे चाहिए। और जब तुम्हें आदेश दे दिया तुमने पालन क्यों नहीं किया? अगर संतान माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करे काई की संतान? अगर सेवक अगर सेवकाई ना करे, अगर सेवादार होकर के ड्यूटी ना दे, गुरुदेव के आदेश का पालन न करे, काय का सेवादार है? अगर कहीं दरबार में जाकर के डॉक्टर के पास जाए और उसके नियम का पालन न करे, उसे बताए हुए परहेज ना करे, तो वो ठीक कैसे हो जाएगा? काय का मरीज है? इसका मतलब है कि स्वयं समस्या हमारे 60% व्यक्ति स्वयं समस्या अपनी खड़ी करते हैं और आरोप लगा देते हैं गुरुदेव पर। अरे मैं आज भी कहता हूँ चैलेंज के साथ, मैं कोई काम में नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे बेटे नियम का पालन करें और श्वास पर विष्णु जी का गुणगान करें, समस्या कोई भी हो, समस्या से हटा करके आजाद कर दिया जाएगा और जो चाहोगे वो ही मिलेगा। विष्णु कृपा बरसेगी कल्याण। नहीं बनोगे भगवान कहां से मिलेगा? अगर नर पे पास पहुंचा के प्यार से खड़े हो और हत्था लगाने के लिए उसमें हिम्मत नहीं, क्या चाहते हो? नल में से पानी निकल के मुंह से लग जाए, प्यास बुझा ले। इतने आलसी क्यों हो गए हो? इतने आजाद क्यों हो गए हो? इतने आजाद आलसी तो साधु संत में नहीं है। जो जिन्हें तुमसे ज्यादा आजाद होना चाहिए, साधु संत देख रहे हैं, साधु संत देखना तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और अगली मेहनत अगर आपको करना चाहिए, आप गुरुजनों की बात को एक को समझ लो ना, तो तुम्हारी समस्या ऐसे छूमंतर हो जाएगी जैसे कभी तुम्हारे पास आई नहीं थी। गुरुदेव कह देते हैं, मीटिंग में गुरुदेव का ऐसा ही भाषा टूटता है, कहते हैं कि मेरा भक्त इतना परेशान है और तुमने समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया? वो कहते हैं बताओ क्या करोगे? हम तो समस्या हल कर रहे हैं। आज समस्या हल करने गए, हम उनकी जांच करने गए और वे देखे तो बैठे बैठे भात खा रहे। जांच करने गए और वे भात खा रहे, और वहां उनके जांच करने गए, झंडे लगे हुए हैं और जांच करने गए, वो वहां रिश्तेदारी में है ही ना, शादी में अपने लड्डू पूड़ी उछेले। तो बताओ उनके क्या कमी है? वो लौट के जाते हैं और डांट उन पे बनती है और गलती आप लोग करते हैं। जब आप मिले नहीं रहे हैं, 4 बार जाएंगे और आप वहां है ही नहीं, क्योंकि आपका काम इतना बढ़ गया है, आपको लालच इतना बढ़ गया है, आप मानते ही नहीं और वो डांट उन पे बनती है। आप एक के जांच के 4 बार कर दिए हैं, लेकिन आप वहां मिले नहीं है, आपका वहां सिस्टम ही नहीं है, आपका सिद्धांत नहीं है। मैंने आदेश दिया था कि अगर वो भात खा रहे हैं तो भात खाते पर ही जांच कर लो। देता हो, तुम्हें कोई मिटाने थोड़ी है, न तुम्हें कोई बैठाना है और न तुम्हें कोई सावधान करना है। अगर ये सब होता तो ये सब अस्पताल चले जाते, लेकिन नहीं, सबने इसलिए तुम्हारा सहारा लिया है कि इनकी भात खाते पर भी जांच हो जाए और लड्डू पूड़ी खाते पर भी जांच हो जाए, सो रहे हैं तो भी जांच हो जाए और मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब भी इनकी जांच हो जाए। इसलिए इन्होंने आकर के तुम्हारा सहारा लिया है। इन्हें सुविधा का पूरा मौका दीजिए और इनका सबका कल्याण कर दीजिए। हमने आकर के तुम्हारे बीच में दरबार लगाया
हमने कोई नाटक नहीं किया है, हमने कोई नाटक नहीं किया, दरबार लगाया है। आज हमने वायदा किया है कि हम समस्या का हटा करके आजादी देंगे, गरीबी हटा करके अमीर बनाएंगे और तमाम समस्या हटा करके आपको आजाद करेंगे। लेकिन हम क्या करें, समस्या की तुम्हें आदत है, आज छोड़ना ही नहीं चाहते। हम समस्या हटाना चाहते, तुम समस्या से प्रेम करते, आज सत्संग नहीं जाओगे। हमने लगातार शिकंजा लगाया, शिकंजा लगाया, लगातार शिकंजा लग गया और लगातार तब तक आपने क्या किया कि आप यज्ञ में नहीं गए, आप सत्संग में नहीं गए, आपने मिस्टेक कर दी और कहीं झटका लगता है तो समस्या वही फिर स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या किया जाएगा, 4 दिन दवाई खाई और 1 दिन दवा ना खाई या बीमार हो जाओगे। आपने 4 दिन खाना खाया और 1 दिन नहीं खाया, चेहरा बाल जाओगे। आपने पौधा में पानी 4 दिन लगाया और 1 दिन नहीं लगाया, पौधा गर्मी पड़ रही है सूख कर के यूं हो जाएगा। आपका देख रेख करना, आपका कर्तव्य निभाना आपका फर्ज बनता है। और इसीलिए परमात्मा ने आपके लिए विश्वास पर ये जीवन दिया है। ये शरीर तुम्हारी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आंख हमारी है, हाथ हमारे हैं, ये पैर हमारे, ये सब तुम्हारे नहीं है, सब किराए के मकान है। उसने विश्वास किया है, उसने विश्वास किया है जो तुम्हें कितने कितने सुंदर जीवन बना करके इस मकान में तुम्हें प्रवेश कर दिया है। और आज इस मकान के साथ में नाना प्रकार की लापरवाही कर रही है, लापरवाही करके इस मकान को विश्वासघात कर रहे हैं। ये जीवन तुम्हारा है, इस मकान में प्रवेश कर दिया है, उसने तुम्हें अनुपम उपहार दिया है। अनुपम उपहार के लिए उसका धन्यवाद देना चाहिए, नीति नियम का पालन करना चाहिए और चुन चुन करके इसमें आहार उतारना चाहिए। आपको पता है आपकी इच्छा है आप ठंडा पीने, ठंडा चाय आपको कितनी खराब कर दी। चाहे ठंडा कुछ भी करे लेकिन आपकी जुबा चाह रही तो ठंडा पिएगी जरूर। आपकी इच्छा है आप शराब पीना है, आज शादी है, आज शराब पीना है, पिएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। आज इच्छा चल गई आप मुर्गा खाने हैं तो जरूर खाने हैं, चाहे एक बार मुर्गा काटने में चाहे 10 बार कटना पड़े, चाहे 10 बार कटना पड़े, एक बार के जीवन 10 बार खराब हो जाए लेकिन आदत नहीं बदलेंगे। अरे बदल जाओ मेरे प्रिय भक्तों, बदल जाओ। ये जीवन ये कीमती दिया है भगवान विष्णु ने और ये इसलिए नहीं दिया है कभी भी बाहर मत करो। और अगर हो सकता है मानव जीवन को उच्च शिखर तक उठाएं, मानव जीवन की धरोहर भगवान विष्णु ने तुम्हें बड़े विश्वास के साथ सौंपी है और इसमें विश्वास में घात मत करो। हमारी जब मीटिंग होती है तो बड़ा जड़ता होता है, इनमें हम जब तुम्हारी समस्या रख देते हैं और जब वो समस्या लौट करके जब दाखिल कर देते हैं तो हमें चुप होना पड़ता है। कहा हम 4 बार गए जांच करने के, वहां कोई है ही। आप क्या करें, झंडी हमने क्यों लगवाई है, झंडी इसलिए लगवाई है कि आप झंडी के पास में बने रहें। आप 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर अगर 10 मीटर पे या 50 मीटर पे आप होंगे जांच हो जाएगी। अब आप होंगे 10 कोस पे 50 कोस पे तो आपकी जांच कैसे हो जाएगी। इसलिए मेरे परिवारजनों हम तुम्हारी समस्या हल करने के लिए तत्पर तैयार हैं। आप हमारे हैं, पूरा समस्त संसार पूरा देश हमारा परिवार है और आपको आजाद करने के लिए हमने संकल्प कर दिया है। आपको निरोग बनाने के लिए हमने देवताओं को तत्पर लगा दिया है। आपकी समस्या हल करने के लिए भगवान विष्णु के सामने हमने तुम्हारा रिकॉर्ड दाखिल कर दिया है। आप हमारा साथ दीजिए। आप हमारा साथ हमारे लिए नहीं, आप हमारा साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए, अपने रोग निवारण के लिए। आप हमारा साथ केवल अपने कल्याण के लिए दे दीजिए, अपने सनातन के लिए, अपने भारत के लिए और अपना धर्म के लिए, अपने भगवान के विष्णु के लिए हमारा थोड़ा साथ दे दीजिए। हम निश्चित ही थोड़े समय में तुम्हारी समस्या हल करके और तुम्हारा कल्याण के लिए तो जग जाओ। अरे चलो आप हमारे कल्याण के लिए नहीं जगते कोई बात नहीं, आप अपने कल्याण के लिए तो जग जाओ। तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है और तुम्हारे कष्ट हमारे कष्ट हैं, क्योंकि समाज देवता तुम्हारे
हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए नाना प्रकार से धरती पर आ गई हैं और बड़ी मेहनत कर रही हैं। कड़ी आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप में आना जाना रहता है, सत्संग में भी पूरा प्रयास रहता है और 3-3 घंटे मंच पर बैठ करके प्रसारण होता है और सभी देवता अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं, लेकिन उतना उन्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा, आपका निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्यों कि आप समस्या हल नहीं करा पा रहे, वो हल करना चाहते हैं, आप आए नहीं। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपने को संभाल लो और आप अपने कल्याण के लिए जाग जाओ, आप अपने कल्याण के लिए सचेत हो जाओ। मैं तुम्हारी समस्या, मैं तुम्हारे संकट, मैं तुम्हारी गरीबी हर तरह से उखाड़ करके और हमेशा हमेशा को खत्म करना चाहता हूँ और आपके लिए कदम कदम पर आजादी दे करके और खुशहाल देखना और ये कोई मेरा कोई ऐसा छोटा मोटा सपना नहीं है। और जो मैं बोलता हूँ तो कर देता हूँ, ये मैं सपना ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा मेरा सहयोग दे दीजिए। और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, वो बात बड़ी इसलिए है आपको कोई देवता देख देगी, आप देवता कहाँ से देख ले? आप एक बार कोई शरीर से निकल जाए तो आप इसे नफरत करने लगते हैं, आप उसे भूत देखने लगता है। बात तुम्हारे साथ जीवन रहा और अगर कोई मर जाता है और वो किसी रूप में आ जाता है तो तुम्हें भूत देखने लगता है। आपने भाई से, बहन से, माता से उसे क्या कहने लगे, ये भूत है, और भूत को हटा देने के लिए आप नौते के पास जाते हैं। आप बताओ, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ पला, तुम्हारे माता पिता के साथ रहा, तुम्हारे साथ खाया, तुम्हारे साथ सोया, तुम्हारे साथ पानी पिया और तुम्हारे साथ खेला, आज वो तुम्हारा शरीर को छोड़ करके चला गया तो आज तुम्हें भूत देख रहा है। अरे मेरे प्रिय परिवारजनों, थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं और तुम्हारी समस्या हल करने के लिए थोड़ा सहयोग दे दीजिए हमारा। आप अपनी सहायता के लिए सहयोग देना चाहते हैं, कौन कौन सहयोग देंगे, कौन कौन देंगे, जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे सहयोग नहीं दे पाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सहयोग नहीं दे पाएंगे, जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाए, हाथ नहीं उठाए। सहयोग के लिए मैं किसी की जायदाद नहीं मांग रहा हूँ, एक गिलास पानी नहीं मांगूंगा और कभी भी किसी से एक जीवन के लिए श्वास नहीं मांगूंगा, एक कत्तर कपड़े की नहीं, ये मुझे आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु ने मुझे सर्वस्व दे दिया है, मैं मांगूंगा तो केवल आपका सहयोग मांगूंगा। सहयोग के लिए आप सहयोग दे दीजिए, जो तुम्हारे सहयोग से तुम्हारे सनातन का, तुम्हारे घर परिवारों का संकट का निवारण हो जाए और तुम्हारा सबका कल्याण। आप अपने बहन के काम आ जाएं, आप अपने पिता के काम आ जाएं, आप अपने बेटा के काम आ जाएं, आप अपने पड़ोसी के काम आ जाएं, आप किसी के काम आ जाएं। ये जीवन इसलिए मिला है, जीवन तुम्हें केवल अपना पर्सनल जीने के लिए नहीं है। आप केवल क्या करते हैं, इसके 4 बेटा हैं, बस उतना ही परिवार समझ लिया। हमारा केवल परिवार ही सीमित परिवार नहीं है, हमारा पूरा देश परिवार है, क्योंकि आप सब एक ही भगवान विष्णु लक्ष्मी के सभी परिवार हैं। वही तुम्हारे माता पिता हैं और एक ही माता पिता की संसार पूरा संतान है। तो सब कौन हो गए, सब कौन हो गए, बहन और भाई, सब एक ही के हैं, एक ही के फिर विचार अलग लगे हुए हैं। इसलिए एक साथ आवाज दे करके, एक साथ हाथ उठा करके सहयोग दें और जिसके सहारे हम तुम्हारी समस्या का निराकरण कर सकें। और मेरे परिवारजनों, ये मन समझिए, ये मन समझिए, आपको किसी को लगता होगा, ये मन समझिए, काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, काम कोई भी धरती पर ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। केवल काम कराने वाला चाहिए, काम कराने वाला चाहिए। पानी जब बाल्टी कुआं से भर के लाएंगे जब रस्ते बंदी होगी, नल से पानी जब आएगा जब उसमें
इसलिए बिना साधन के कोई काम नहीं हो सकता। साधन गुरुदेव बता रहे हैं, सहयोग कीजिए, हम तुम्हारी तमाम समस्या हल करके। कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, किसी की किडनी खराब हो गई, कोई हवा व्याधा से पीड़ित है, कोई शराब से पीड़ित है, कोई नाना प्रकार से लड़ाई झगड़ा से पीड़ित है, हम तुम्हारे तमाम समस्या हल करने के लिए भगवान विष्णु से हाथ निवेदन करेंगे। तुम्हारी तमाम समस्याओं का हल हम जब कर पाएंगे जब आप सब मिलकर के हमारा सहयोग। सहयोग करेंगे, हाथ उठाएं, कौन कौन सहयोग करेंगे? तो करना चाहिए, सहयोग सबको करना चाहिए। और सहयोग मन से दिल से कर दो, पैसे से नहीं, मन से दिल से सहयोग कर दो। और गुरुदेव कहें आप अपने सनातन के लिए, आप अपने परिवार के लिए गुरुदेव कहें, और गुरुदेव के सहारे बताए हुए साधन को अपना लो। गुरुदेव कहते हैं भाव से भगवान विष्णु की आराधना करो। गुरुदेव कहते हैं अगर कोई भाई बहन अगर भूखा परेशान है तो उसकी सहायता करके उसकी प्यास बुझा दो। ऐसी गर्मी भीषण में अगर तो ये गिलास पानी किसी को पिला दोगे तो उसके प्राण बच जाएंगे। फर्ज है नहीं है? बताओ, फर्ज है आपका नहीं है? और आप अपना फर्ज भी नहीं निभा रहे, इसलिए संकट तुम्हारे अगल बगल में खड़ा है। आप अपना अपना फर्ज निभाइए। झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू इधर झाड़ू मारी, इधर झाड़ू मारी, कूड़ा इधर तो कर दिया, आप साफ नहीं कर पाएंगे, कूड़ा फिर दिखना है। झाड़ू सब से लेकर के कूड़ा ले जाइए बाहर, और जब कूड़ा रहेगा ही नहीं तो दोबारा कूड़ा कहाँ से आ जाएगा? ऐसे मलबा साफ कर दीजिए, मलबा साफ कीजिए, और भगवान विष्णु के सामने अनदेखी मत कीजिए। जो भी दरबार में प्रवेश करें सबसे पहले वहां सिर टेकें, सिर टेकें, अपने अहंकार को वहीं छोड़ दें। सिर टेकते ही अहंकार हट जाएगा, सिर टेकते ही समर्पित भाव आशीर्वाद मिल जाएगा। सभी देवता आपके पास आशीर्वाद की कृपा करेंगे। और अंदर जाएं, अंदर मंदिर में समर्पित भाव से ओम विष्णु हरि घटघटासी बोल करके समर्पित भाव से टेकें, और उसके बाद अनुमति मिले दरबार में जाके रहो। हर जगह जब आप अपना भाव टेकते चले आएंगे हर जगह आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बताओ तुम्हारी समस्या कहाँ रह जाएगी? आप बताओ तुम्हारी समस्या रह कहाँ जाएगी? आप वहां से चले, आपने वहां दरवाजे पर से टेका, एक जो दरवाजे पर है उसने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा कल्याण हो। अब आप भीतर घुसे, भीतर जाने के बाद आपने मंदिर में सिर टेका, वहां जाकर के भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा कल्याण। अब आपको अनुमति मिली तो यहाँ दरबार में आए, दरबार में अश्विनी कुमार संग बैठे, धर्मराज युवराज सभी देवता मौजूद हैं। यहाँ तुम्हारी समस्या, यहाँ आकर के आपने सिर टेका, गया बचा, यहाँ आपको आशीर्वाद मिल गया। हर जगह आशीर्वाद मिल रहा है, तुम्हारी समस्या बच क्यों रही है? हर जगह आशीर्वाद मिल रहा है, फिर आपकी समस्या बच क्यों रही है? इसका मतलब सिर नहीं टेक रहे हो, इसका मतलब है गलती कर रहे हो। इसलिए गलती हटा दीजिए मेरे प्यारे। मंदिर में जाओ, समर्पित भाव से जाओ, और लगन के साथ हमारा सहयोग कर दो। हम तुम्हारी तमाम समस्याएं हटा करके और हर घर में खुशियों की सैलाब लाएंगे। ओम विष्णु हरि घटघटासी नारायण की जय। चलिए आप जाइए, आप नीचे जाएं और रिकॉर्ड जांच ले आए। चलो ठीक है, ऐसा ही काम ठीक रहता है। जाके मेरे पास दाखिल करें और आप अपने अपने काम में लग जाएं। आप नीचे जाएं अपनी ड्यूटी पर और इन्हें यहाँ लगा दीजिए।